सारा, सारा क्या हुआ तू? आजा आजा आजा। बेकार में मैंने सारा पे गुस्सा कर दिया। इस मामले में तो उसका कोई कसूर ही नहीं था। कितना अपसेट हो गई होगी वो। सारा, सारा स्टे विद मी। सारा, हेलो। ओह, तो सारा तुम्हारे साथ ही है ना? अली, सारा की तबीयत खराब हो गई है, वो बेहोश हो गई है, मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। कौन सा हॉस्पिटल जा रहे हो? मुझे जल्दी बताओ, मैं वहां आ रहा हूँ। मेरा वादा अगर वफा होगा। शायान के साथ आई हूँ, अली ऑफिस में है। तुम्हारे लिए फिक्रमंद हो रहा था मैं। अगर अली ने देख लिया तो फिर तुम पर गुस्सा करेगा। उनका गुस्सा जायज़ है। बिल्कुल भी नहीं। सारा, तुम उसकी बीवी हो। वो बीवी जिसने अपनी वफा, अपना प्यार, अपना आप पूरी तरह से सौंप दिया है उसे, तो फिर किसी किस्म की भी इनसिक्योरिटी होनी नहीं चाहिए उसे। अली इनसिक्योर नहीं है, उनका रिएक्शन बहुत नॉर्मल है। कोई भी आदमी इस सिचुएशन में होता तो ऐसे ही रिएक्ट करता। तुम्हें देखकर बस उलझन होती है उन्हें। किस बात की उलझन? हाँ सारा, किस बात की उलझन? तुम मान लो कि अली को मेरा वजूद खटकता है, कज़न, दोस्त, ये सब रिश्ते वो बुला देता है। अगर नहीं बुला पा रहा तो बस यही कि कभी तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ था और कभी तुम्हारी उंगली में मेरे नाम की अंगूठी भी थी। तो ये बहुत नॉर्मल रिएक्शन है। कोई भी आदमी अली की जगह होता तो वो ऐसे ही रिएक्ट करता। तुम बताओ, तुम अली की जगह होते तो क्या करते? अगर मैं अली की जगह होता तो मुझे अपनी किस्मत पर रश करने से फुर्सत ही ना मिलती कभी सारा। किसी और से हसद करना तो बहुत दूर की बात है। सारा, तुम वो लड़की हो जिससे मैंने बेहद प्यार किया है और हमेशा करता भी रहूंगा। मैं चाहकर भी तुम्हें भूल नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे लिए कोई परेशानी हो। बस खाला की तरफ से मुतमईन हो जाऊं तो फिर चला जाऊंगा। मैं आपको बुलाने ही वाली थी कमरे की सेटिंग दिखाने के लिए। सेटिंग में कुछ भी चेंजेस करने हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए सब आसान नहीं था। सैम को कबूल करना, उसे यहाँ लाना, लेकिन तुमने किया। तुम्हारे अंदर बहुत सब्र है निकी। तुम्हारे प्यार की इंतहा ने तो मुझे हैरानी करके रख दिया है। कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है कि अपना सब कुछ पार दे? श्री, आपने बड़ी ही सीमा से प्यार किया, कि मैंने आपसे प्यार निभाया है।
अपने प्यार को पाने की जो खुशी होती है ना, उससे कई ज्यादा खुशी अपने प्यार को खुशी देने में मिलती है। अफसोस होता है मुझे खुद पर कि तुम्हें समझने में मुझसे गलती हुई है। तुमने जो किया है मेरे लिए है, उसके बाद मेरे दिल में तुम्हारी कदर बढ़ गई है। आप बैठिए ना, मैं सीमा को भेजती हूँ। लेकिन थैंक यू फॉर एवरीथिंग, फॉर दिस। अली, मुझे लगता है आंटी अब भी मुझसे नाराज। जो गलती तुमसे हुई है उसको ना भुलाया जा सकता, ना माफ किया जा सकता। अली, आपको तो सब पता है, जो हुआ महज एक इत्तेफाक था। जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था, और अब मैं मजीद इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ भी तुमने किया है ना, उसकी जवाबदेही तुम्हें ही होना पड़ेगा। माँ को नाराज किया है तुमने, तो मनाना भी तुम्हें ही पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निखत की तबीयत कैसी है? काफी बेहतर है वो। चलो तुम्हारी बात हो तो मेरी तरफ से पूछ लेना। जी आंटी, आप नाराज हैं मुझसे? तुम्हारी बदौलत जो कुछ हुआ है ना तो वो माफी के काबिल है और ना ही भूलने के। आंटी, मेरी बात का यकीन करें, मैंने सीमा और शहीद भाई का निकाह नहीं करवाया। मैं इत्तेफाकन उनसे हॉस्पिटल में मिली थी। हाँ, गलती मुझसे ये हुई है कि मैंने आके आपको और अली को नहीं बताया। आप चाहे तो सीमा से पूछ लें। मुझे किसी की भी गवाही की जरूरत नहीं है। जो तुम लोगों ने करना था ना वो कर लिया। मैंने सिर्फ नगीन की खातिर इसे इस घर में आने की इजाजत दी है, लेकिन ये याद रहे कि जो रास्ता इस घर में आता है ना वो बाहर भी जाता है। कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि औलाद की खुशी देने के बाद वो रास्ता बंद भी हो जाता है। हेलो बिलाल। बिलाल, तुम ठीक हो? मेरी अभी आंख लगी थी, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है तुम्हारे लिए। तुम ठीक हो ना? तुम्हारा ख्वाब हकीकत में बदल जाता मारी अगर तुम फोन ना करती। क्या मतलब, क्या कह रहे हो बिलाल? मैं नींद की गोलियां खाने लगा था, दिल नहीं चाह रहा मेरा अब जीने का, लेकिन क्या करूं? डरता हूं कि अल्लाह कैसे जवाब दूंगा। मैंने जो कुछ किया, अच्छा बुरा, रिश्वत लेना, सैम के साथ बुरा सलूक। बिलाल मेरी बात सुनो। तुमने सैम के साथ कुछ बुरा नहीं किया है। अरे किया है, बुरा किया है। उन्होंने जो कुछ किया अच्छा बुरा, लेकिन मुझे उनके साथ अपना रवैया नहीं बदलना चाहिए। नफरत करते करते इतना आगे बढ़ गया कि मुझे अच्छे बुरे किसी की पहचान नहीं रही। बिलाल, तसल्ली से मेरी बात सुनो। तुम इस वक्त बहुत जज्बाती होकर सोच रहे हो। तो क्यों ना हो जज्बाती मैं। जिस किस्मत ने मुझे जो ठोकर मारी है ना, उससे अक्ल ठिकाने आ गई है मेरी। बहुत कुछ ऐसा किया जो मुझे नहीं करना चाहिए। कम से कम सैम को तो ढंग से रुखसत कर देते। अभी क्या सोच रही होंगी? उन्होंने मेरी शादी में कैसे तैयारियां की थी, तुम्हें याद है ना? इतना खुश थी, और एक मैं हूं जो अपनी नफरत की दीवार ही नहीं तोड़ सका। मैं ना अच्छा भाई बन सका, ना अच्छा शौहर। बिलाल, तुम बहुत अच्छे शौहर हो। तुमने हमेशा मेरी खुशियों का ख्याल रखा है, ऐसे मत बोलो। नहीं मारिया, मैं अगर अच्छा शौहर होता ना तो बीवी का ख्याल रखने के साथ साथ मैं हलाल हराम का भी ख्याल रखता। मैं अच्छा शौहर होता ना तो आज इस मकाम पर खड़ा ना होता जहाँ जिंदगी बोझ लग रही है मुझे। बिलाल, मुझे अपने पास आने दो। इस तरह तुम अकेले रहोगे तो बहुत डिप्रेस हो जाओगे। नहीं मारिया, अगर तुम आई ना तो शायद मैं खुद तक पहुंचने वाले सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। बिलाल, मेरी बात सुनो। बिलाल,
कुछ बात क्यों नहीं कर रहे आप? सारा रास्ता खामोश रहे हैं। क्या बात करूं? आपकी नाराजगी कब खत्म होगी? नाराज नहीं, बस उलझाओ, मर्द हूं ना, क्या करूं? इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा और ना ही इतना ज़र्फ के रेहान को कबूल कर सकूं। मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में रेहान के हवाले से कोई बात नहीं, और यह भी पता है कि रेहान के दिल में तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं। उसे देखता हूं तो होती है मुझे उलझन, नहीं काबू रख सकता मैं अपनी उलझन पर। क्या करूं? इस मामले में मैं भी उतना ही बेबस हूं जितना रेहान है। क्या हो गया है आपको? क्यों बार बार उसका जिक्र ले आते हैं आप? क्या हमारे दरमियान और कोई टॉपिक नहीं है बात करने के लिए? आपने तो मुझसे मेरा हाल तक नहीं पूछा। ये भी नहीं पता आपको कि मैं पिछले दिनों कितने स्ट्रेस से गुजरी हूँ। आंटी की नाराजगी, भाभी की बदगुमानी और फिर आपका गुस्सा, ये सब परेशानियां झेलते झेलते मुझे अपना आप कमजोर लगने लगा है। अली, किसी भी लड़की की ताकत उसके शोहर का प्यार होता है, और जब वही प्यार शोहर के गुस्से या बदगुमानी की वजह से मान पड़ जाए तो जिंदगी बेमाने लगने लगती है। अली, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे आपके प्यार की आदत हो गई है, मुझसे आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं होती है। मैं कब नाराज हूं तुमसे? कि तुम भी तो गलतियों पे गलतियां करती रहती हो। दोबारा मैं कभी आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी अली। अगर तुम ऐसा करोगी ना तो मैं भी तुमसे कभी नाराज नहीं हूं। अली, इतनी जल्दी आ गए? सब ठीक तो है? कुछ अंदाजा है तुम्हें कितनी इंसल्ट हुई है आज मेरी शायान की वजह से? क्या किया उसने? मैनेजर की कॉल आई थी, वो अपनी हरकतों से अभी तक बाज नहीं आया, फिर से चोरी करता पकड़ा गया है वो। मैनेजर ने उसे फायर कर दिया है, हालांकि मेरी जमानत पर उसे वहां रखा गया था। जरा सा भी एहसास नहीं हुआ उसे? शर्म नहीं आई कि मेरी कितनी इंसल्ट होगी? क्या सोचता होगा वो मैनेजर कि मेरा साला पैसों की चोरी करते पकड़ा गया है? मैं अभी जाके उससे पूछ। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम्हारी बात से वैसे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बेवकूफ था और बेवकूफियां करता रहेगा। अरे यार, ये सब कुछ करने से पहले उसने जरा नहीं सोचा कि कितनी बेइज्जती होगी। वो अपनी बेवकूफियों से यूं गंद पे गंद फैलाता रहेगा और हम उसे समेटते रहेंगे। आंटी अभी अभी हॉस्पिटल से वापस आई, उन्हें ये बात पता चलेगी तो क्या बीतेगी उन पर। 3 लाख रुपए मांगे फर्म ने, जो उसे पहली फुर्सत में जमा कराने होंगे, और इस बार तुम या मैं इस मामले में नहीं पड़ेंगे। और अगर उसने पैसे जमा नहीं कराए तो पुलिस उसके घर आएगी, उसको अरेस्ट करेगी। और अच्छा होगा इस बार शायान को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए, वरना वो अपनी गलतियों का कभी एहसास नहीं कर पाएगा। क्या हुआ है शायद? तुम ऑफिस से इतनी जल्दी क्यों आ गए हो? क्या बात है शायान, कुछ बोलते क्यों नहीं? बताएं तो सही क्या हुआ है। तुम समझते क्या हो खुद को? हमें सुकून से क्यों नहीं रहने देते हो तुम? क्या हो गया सारा? यूं आते ही भाई पर क्यों चढ़ पड़ी हो? अम्मी, इसकी हरकतें ही ऐसी हैं। अली ने अपने दोस्त की फर्म में इसको जॉब दिलवाई थी और ये वहां भी चोरी करने से बाज नहीं आया। तुम्हें अंदाजा भी है अली को कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है? मुझे समझ नहीं आता तुम सुधर क्यों नहीं जाते हो? सारा, वो सब पहले की बातें थी, मैं वाकई बदल चुका हूं दिल से। झूठ शायान, तुम सर से लेकर पैर तक सिर्फ झूठ हो। तुम में ना जरा सी भी सच्चाई है, ना पास दिल है जिसमें खौफे खुदा हो। आज तुम्हारी वजह से मैं दूसरी बार अली के सामने शर्मिंदा हुई हूँ। क्या सोचते होंगे वो
किन चोरों से कौन में शादी कर ली उन्होंने? पहले साला डकैती करते हुए पकड़ा गया, उसके बाद कौन से पैसे चुराते हुए ढा दिया गया। शायान भाई तो बहनों का मान होते हैं, लेकिन तुमने तो मेरा ही भरम के ची करके रख दिया है। मेरा दिल कर रहा है जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मैं बदल चुका हूँ सारा, तुम मानो ना मानो, अब मैं सिर्फ हक हलाल की कमाई खाना चाहता हूँ। मुझे अब तुम्हारी किसी बात पे कोई भरोसा नहीं। तुमने जो करना था ना वो तुमने कर लिया। अब मुझे जो शर्मिंदगी उठानी है ना वो मैं उठा लूंगी, क्योंकि मेरा कसूर ये है कि मेरे भाई तुम हो। मम्मी मेरा यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं सुनना मुझे। तुम्हारी हर बात, तुम्हारा हर लफ्ज तुम्हारी तरह झूठा है। तुम्हें इतनी सी भी शर्म होती ना शायान, तो तुम इस वक्त चुल्लू भर पानी में डूब पड़ते।